जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत लोगों को पीड़ा हो रही होगी कि आखिर पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया। दुनिया के लेवल पर एक शांति दूत बनकर के बाहर आया है। अगर वो इस मुहिम में कामयाब हो गया तो दुनिया के सामने उसकी जो आतंकवादी देश की छवि है और जिन जिन संगठनों के द्वारा वो बैन किया गया है, वहां उसे बहुत बड़ी राहत जरूर मिलेगी। यानी यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत जो कोशिश करता है पाकिस्तान को एक आतंकवादी समर्थित देश के रूप में, ये मुहिम कुछ हद तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसका एक शांति दूत का एक स्वरूप दुनिया के सामने आएगा। क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध जो ईरान का युद्ध है उसमें वो मध्यस्थता करने में कामयाब रहा है और कुछ हद तक वो शांति करवाने का प्रयास कर रहा है। और अगर इस प्रयास में वो कामयाब हो गया तो उसकी छवि निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर जरूर होगी और यह भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हालांकि इसकी चेतावनी मैंने अपने वीडियो में बहुत पहले ही दी थी और कहा था कि भारत को यह पहल करनी चाहिए शांति दूत बनने की, लेकिन कहते हैं कि जब राजा का ही समय ठीक ना हो तो उनकी नीतियां और उनके कदम सही दिशा में नहीं हो सकते। और यही परिस्थिति इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, क्योंकि दिसंबर 2027 तक उनका समय ठीक नहीं है और अगर समय ठीक नहीं है तो आपके कदम सही दिशा में नहीं हो सकते। यानी जो भी करेंगे वो गलत दिशा में होगा, उसका असर उल्टा दिखाई देगा और चुनौतियां रोज बढ़ती चली जाएंगी। ये तो आपका आकलन हो सकता है, बहुत से लोगों का आकलन हो सकता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, ज्योतिष आकलन क्या कहता है, अब इसके दूसरे पहलू को भी समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, लेकिन उन सब के साथ में एक देश है इजराइल, जो अपने आप में इतना मजबूत है कि पूरे मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के यूरोप तक के एरिया को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने में कामयाब रहता है। यानी कि कहीं पर भी अगर कोई विरोध होता है, किसी तरह की कोई ऐसी नीति होती है, तो इजराइल अकेला भी उन देशों से मुकाबला करने के लिए सक्षम है। यानी इजराइल को एक ऐसे देश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे उस पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब हम एशिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं चाइना की, हम बात करते हैं रशिया की, हम बात करते हैं भारत की, तो इनके बिल्कुल नजदीक ऐसा कोई देश नहीं है जो अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन सके। लेकिन पाकिस्तान अब उस रोल में आ गया है। ऐसे में पाकिस्तान को इस एशिया का अगला इजराइल बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और इसीलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान को जो ख्वाब दिखाया गया है वो कोई छोटा ख्वाब नहीं है। इस क्षेत्र का इजराइल बनाने का अगर वादा अमेरिका पाकिस्तान से कर रहा है तो ये कोई छोटा ख्वाब नहीं है पाकिस्तान के लिए। और यही कारण है कि उसने चाइना जैसे देश को भी पीछे कर दिया, यानी उसका साथ लेना कम कर दिया है और पूरी तरह से अमेरिका की गिरफ्त में है। और आपको ध्यान हो तो मैंने अपने एक वीडियो में कहा था पाकिस्तान बिकेगा जरूर, देखते हैं खरीदेगा कौन, चाइना खरीदेगा या अमेरिका खरीदेगा। अगर आपको मेरा वीडियो याद हो, लगभग साल डेढ़ साल पहले का वीडियो है, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उस समय विग्रहों के आकलन के आधार पर कहा था कि पाकिस्तान बिकेगा जरूर, और वो बिक चुका है, अमेरिका के हाथों में बिक चुका है। ऐसे में अमेरिका रशिया को भी, चाइना को भी और भारत को भी, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को इजराइल की तरह यहां इस क्षेत्र के अंदर पनपाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो पाकिस्तान का उपयोग उसी तरह से कर सके जैसे वो इजराइल का भी उपयोग करता है। लेकिन इजराइल थोड़ा समझदार है, उसने उल्टा काम किया है, उसने अमेरिका का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका का इस्तेमाल कर सके, वो अमेरिका के हाथ का मोहरा ही रहेगा। और इसीलिए ईरान के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध ना होने के बावजूद भी, इजराइल के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध ना होने के बावजूद भी अमेरिका ने उसको मध्यस्थ बनाया है,
ताकि इस क्षेत्र के अंदर वो कुछ हद तक अपने उस उद्देश्य में कामयाब हो सके जो उसका असली उद्देश्य है। यानी इस क्षेत्र में पाकिस्तान को अपना एक ऐसा मोहरा बनाए जिससे वो इस क्षेत्र को कुछ हद तक कंट्रोल करने में कामयाब रहे। और ये चाइना की भी चिंता है, ये रशिया की भी चिंता है और ये भारत की भी चिंता है। लेकिन आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत खतरनाक कदम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो एक बात को समझिए, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके समाधान के लिए आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति का चयन नहीं करेंगे, किसी छोटे व्यक्ति का चयन करेंगे। यानी जैसा काम होता है उसी कैटेगरी के व्यक्ति का चयन होता है। इसी तरह से अमेरिका ने जिस व्यक्ति का चयन किया है, अर्थात जिस देश का चयन किया है, वो उसी कैटेगरी का है, जिसे कहते हैं, अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में कहूं तो आप समझ लीजिए कि बिन पैंदे का लोटा, जो कहां गुड़केगा पता नहीं और जो कुछ पैसों में बिक सकता हो। तो इस दोनों भूमिका के अंदर पाकिस्तान बिल्कुल फिट बैठता है। वो चाइना के साथ जाता जाता अमेरिका के साथ चला गया और पैसों के अंदर तो बिकने को हमेशा तैयार रहता है। ऐसे में पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं, जो वहां की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो करप्ट हैं, ये बात तो पाकिस्तान की जनता भी जानती है और उन्हें केवल और केवल अपने फायदे से मतलब है और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़े दांव पर लगा दिया है। लेकिन इस पूरे कदम के अंदर पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, वो अमेरिका का मोहरा बन गया है। और जैसे इजराइल आज लड़ रहा है, हर मोर्चे पर लड़ता है, वो यूक्रेन से लड़ रहा है, गाजा के अंदर उसकी लड़ाई है, अब वो ईरान के साथ भी युद्ध लड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति अगर इस क्षेत्र में हुई तो पाकिस्तान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने बड़े झटके को सहन कर सके। यानी वो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर रहेगा और अमेरिका को एक पल नहीं लगेगा पूरे के पूरे पाकिस्तान को खरीदने में। और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसके बगल में अफगानिस्तान भी है। अगर पाकिस्तान कुछ ज्यादा होशियारी करेगा तो अमेरिका अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान की ऐसी तैसी करवा देगा। यानी एक ऐसा षड्यंत्र इस समय पर अमेरिका ने खेला है जहां पाकिस्तान को भी उसने मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान शांति दूत बना है, तो आपको एक गलतफहमी अपनी दूर कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान शांति दूत नहीं बना है, बल्कि उसे शांति दूत के रूप में सामने ला करके एक बहुत बड़ी सामरिक नीति के ऊपर काम किया गया है और जिसके द्वारा भारत को, चाइना को और रशिया को घेरने की तैयारी की गई है। और इस पूरे के पूरे वाकये को समझने में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कहते हैं ना कि भूखे को यदि खाने के लिए रोटी मिल जाए तो ये नहीं देखता कि ये ठंडी है, ताजी है, घी लगी हुई है या पौष्टिक है भी कि नहीं, उसे तो अपनी भूख मिटानी होती है। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान को तो इस समय बस कुछ ऐसी राहत चाहिए जो किसी तरह से उनको आर्थिक रूप से सरवाइव करा दे, और यही कमी अमेरिका जानता भी है और इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन चुका है। इसीलिए अगला इजराइल बनाने की तैयारी पाकिस्तान को अमेरिका कर रहा है और इस नीति पर भारत को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस पर अगला एक्शन क्या होना चाहिए, भारत का, रशिया का और चाइना का, इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान को इजराइल बनने दिया गया, जो कि अमेरिका के द्वारा ही बनाया जाएगा, तो इस क्षेत्र के अंदर अशांति का यह बहुत बड़ा कदम होगा जो बहुत बड़ी कीमत के साथ चुकाया जाएगा। इसलिए आगामी नीतियां हमें इसी आधार पर तय करनी चाहिए कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र का इजराइल नहीं बनने देना है। हालांकि वो नहीं बन पाएगा, ये भविष्यवाणी भी मैं अपने इस चैनल पर कर रहा हूं, लेकिन जो होगा वो हमें पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें उन नीतियों के आधार पर अपने कदम तो जरूर उठाने चाहिए।
उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो पाकिस्तान को लेकर लोगों के मन में दुविधा है उसको पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की है कि वो केवल और केवल एक मोहरा है, उसके प्रयास नहीं है, बल्कि अमेरिका की कूटनीति के कारण से वो ये सब कुछ कर रहा है और जिसमें उसी का नुकसान होना तय है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।